अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम सामीन व नाज़रीन, आज आपके लिए मैं शहीद करबला जो किताब है मुफ्ती मोहम्मद शफी उस्मानी साहब रहिमहुल्लाह की, इसकी 7वीं किस्त लेके हाज़िर हुआ हूँ। इससे पहली किस्त में हमने हज़रत हुसैन के मुकाबल सफ़े बांधने वाले लश्कर को देखा जो कि उमर बिन साद लेके आया था, और हुर बिन यजीद भी 1000 का लश्कर लिए खड़ा था। तो अब हज़रत हुसैन ने उन सब से खिताब करना चाहा, तो वहीं से आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत हुसैन ने फरमाया कि हमारे बारे में आप 3 सूरतों में से कोई इख्तियार कर लो। नंबर 1, मैं जहाँ से आया हूँ वहीं वापस चला जाऊँ। नंबर 2, या मैं यजीद के पास पहुंच जाऊं और ख़ुद उससे अपना मामला तय करूं, या मुझे मुसलमानों की किसी सरहद पर पहुंचा दो, जो हाल वहां के आम लोगों का होगा उसी में बसर करूंगा। बाज़ लोगों ने आखिरी 2 सूरतों का इनकार किया है कि हज़रत हुसैन ने ये 2 सूरतें पेश नहीं फरमाई। उमर बिन साद ने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की ये तकरीर सुनकर फिर इब्न ज़ियाद को ख़त लिखा कि अल्लाह ताला ने जंग की आग बुझा दी और मुसलमानों का कलमा मुत्तफ़िक कर दिया। मुझे हज़रत हुसैन ने 3 सूरतों का इख्तियार दिया है और ज़ाहिर है कि इनमें आपका मकसद पूरा होता है और उम्मत की इसमें सलाह व फलाह है। अगली हेडिंग है इब्न ज़ियाद का उन शर्तों को कबूल करना और शिमर की मुखालफत। इब्न ज़ियाद भी उमर बिन साद के इस ख़त से मुतासिर हुआ और कहा कि ये ख़त एक ऐसे शख्स का है जो अमीर की इताअत भी चाहता है और अपनी कौम की आफ़ियत का भी ख्वाहिशमंद है। हमने इसको कबूल कर लिया। शिमर ज़िलजोशन ने कहा कि क्या आप हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को मोहलत देना चाहते हैं कि क़ुव्वत हासिल करके फिर तुम्हारे मुकाबला पर आए, और वो अगर आए तुम्हारे हाथ से निकल गए तो फिर कभी तुम उन पर काबू न पा सकोगे। मुझे इसमें उमर बिन साद की साजिश मालूम होती है, क्योंकि मैंने सुना है कि वो रातों को आपस में बातें करते हैं। हाँ, आप हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को इस पर मजबूर करें कि वो आपके पास आ जाए, फिर आप चाहे सज़ा दें चाहे माफ़ कर दें। इब्न ज़ियाद ने शिमर की राय कबूल करके उमर बिन साद को इसी मजमून का ख़त और ख़ुद शिमर ज़िलजोशन ही के हाथ अमर बिन साद के पास भेज दिया और ये हिदायत कर दी कि अगर उमर बिन साद इस हुक्म की तामील फ़ौरन न करे तो उसको कत्ल कर दिया जाए और उसकी जगह तुम खुद लश्कर के अमीर हो। इब्न ज़ियाद का ख़त उमर बिन साद के नाम। अम्मा बाद, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं भेजा कि तुम जंग से बचो या उनको मोहलत दो या उनकी सिफारिश करो। अगर हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके साथी मेरे हुक्म पर सुलह करना और मेरे पास आना चाहते हैं तो उनको सही सालम यहाँ पहुँचा दो, वरना उनसे जंग करो, यहाँ तक कि उनको कत्ल करो, मसला करो। मसला कहते हैं जिस्म का एक एक टुकड़ा काट देना, आज़ा को काट देना, क्योंकि वो इनके मुस्तहिक हैं। फिर कत्ल के बाद उनका घोड़ों की टापों में रोन डालो। अगर तुमने हमारे इस हुक्म की तामील की तो तुमको एक फरमाबरदार की तरह इनाम मिलेगा। अगर इसकी तामील नहीं करते तो हमारे लश्कर को फ़ौरन छोड़ दो और 4 शिमर के सुपुर्द कर दो। वस्सलाम। शिमर ये हुक्म और ख़त लेकर रवाना होने लगा तो उसको ख्याल आया कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के साथियों में और उसके फूफीज़ाद भाई अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु, अब्दुल्ला, जाफ़र, उस्मान भी हैं। इब्न ज़ियाद से इन चारों के लिए अमान हासिल किया और रवाना हो गया। शिमर ने ये परवाना अमान किसी कासिद के हाथ इन चारों बुज़ुर्गों के पास भेज दिया। ये परवाना देखकर एक ज़बान होकर बोले, हमें अमान दिया जाता है और इब्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमान नहीं दिया जाता। हमें तुम्हारे अमान की हाजत नहीं। अल्लाह का अमान तुम्हारे अमान से बेहतर है। तुझ पर लानत है और तेरी अमान पर भी। शिमर ये ख़त लेकर जब उमर बिन साद के पास पहुंचा तो वो समझ गए कि शिमर के मशवरे से ये सूरत अमल में आई है कि मेरा मशवरा रद्द कर दिया गया। उसको कहा कि तुमने बड़ा जुल्म किया कि मुसलमानों का कलमा मुत्तफ़िक हो रहा है, उसको ख़त्म करके क़त्ल व क़िताल का बाज़ार गर्म कर दिया। बिलाखिर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को ये पैगाम पहुँचाया गया। आपने उसके कबूल करने से इनकार फरमा दिया कि इस ज़िल्लत से मौत बेहतर है। अगली हेडिंग है हज़रत हुसैन का हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखना। शिमर ज़िलजोशन इस महाज पर मुहर्रम की 9वीं तारीख को पहुँचा।
حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اس وقت اپنے خیمے کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی حالت میں کچھ اونگ آ کر آنکھ بند ہو گئی اور پھر ایک آواز کے ساتھ بیدار ہو گئے۔ آپ کی ہمشیرہ زینب رضی اللہ عنہا نے یہ آواز سنی تو دوڑی آئی اور وجہ پوچھی۔ فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے۔ فرمایا کہ تم اب ہمارے پاس آنے والے ہو۔ ہمشیرہ یہ سن کر رو پڑی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے تسلی دی۔ اسی حالت میں شمر کا لشکر سامنے آ گیا۔ آپ کے بھائی عباس رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور حریف مقابل سے گفتگو ہوئی۔ اس نے بلا مہلت قتال کا اعلان سنایا۔ عباس رضی اللہ عنہ نے آ کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اطلاع دی۔ حضرت حسین نے ایک رات عبادت گزاری کے لیے مہلت مانگی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان سے کہو آج کی رات قتال ملتوی کر دو تاکہ میں آج کی رات میں وصیت اور نماز و دعا اور استغفار کر سکوں۔ شمر اور عمر بن سعد نے اور لوگوں سے مشورہ کرنے کے بعد مہلت دے دی اور واپس ہو گئے۔ اگلی ہیڈنگ ہے حضرت حسین کی تقریر اہل بیت کے سامنے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے اہل بیت اور اصحاب کو جمع کر کے ایک خطبہ دیا جس میں فرمایا میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں راحت میں بھی اور مصیبت میں بھی۔ یا اللہ میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں شرافت نبوت سے نوازا اور ہمیں کان اور آنکھ اور دل دیے جن سے ہم آپ کی آیات سمجھیں، اور ہمیں آپ نے قرآن سکھایا اور دین کی سمجھ عطا فرمائی۔ ہمیں آپ اپنے شکر گزار بندوں میں داخل فرما لیجیے۔ اس کے بعد فرمایا میرے علم میں آج کسی شخص کے ساتھی ایسے وفا شعار نیکوکار نہیں ہے جیسے میرے ساتھی، اور نہ کسی کے اہل بیت میرے اہل بیت سے زیادہ ثابت قدم نظر آتے ہیں۔ آپ لوگوں کو اللہ میری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کل ہمارا آخری دن ہے۔ میں آپ سب کو خوشی سے اجازت دیتا ہوں کہ سب اس رات کی تاریکی میں متفرق ہو جاؤ اور جہاں پناہ ملے چلے جاؤ، اور میرے اہل بیت میں سے ایک ایک کا ہاتھ پکڑو اور مختلف علاقوں میں پھیل جاؤ، کیونکہ دشمن میرا طلبگار ہے، وہ مجھے پائے گا تو دوسروں کی طرف التفات نہ کرے گا۔ یہ تقریر سن کر آپ کے بھائی اور اولاد اور بھائیوں کی اولاد اور عبداللہ ابن جعفر کے صاحبزادے یک زبان ہو کر بولے کہ واللہ ہم ہرگز ایسا نہ کریں گے، ہمیں اللہ تعالیٰ آپ کے بعد باقی نہ رکھے۔ پھر بنو عقیل کو خطاب کر کے فرمایا کہ تمہارے ایک بزرگ مسلم بن عقیل شہید ہو چکے ہیں، وہی کافی ہیں، تم سب واپس ہو جاؤ، میں تمہیں خوشی سے اجازت دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے کہ اپنے بزرگوں اور بڑوں کو موت کے سامنے چھوڑ کر اپنی جان بچا لائے، بلکہ واللہ ہم آپ پر اپنی جانیں اور اولاد و اموال قربان کر دیں گے۔ مسلم بن اوسجہ نے اسی طرح کی ایک جوشیلی تقریر کی کہ جب تک میرے دم میں دم ہے میں آپ کے سامنے قتال کرتا ہوا جان دے دوں گا۔ آپ کی ہمشیرہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا بے قرار ہو کر رونے لگی تو آپ نے تسلی دے دی اور یہ وصیت فرمائی، میری بہن میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں میری شہادت پر تم کپڑے پھاڑنا یا سونکوبی وغیرہ ہرگز نہ کرنا، آواز سے رونے چلانے سے بچنا۔ اس پر حاشیہ ہے کہ افسوس ہے کہ آج حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کا دعویٰ کرنے والے ہی آپ کی اس آخری وصیت کی نہ صرف مخالفت کرتے ہیں بلکہ اس کو دینی شعار سمجھ کر ادا کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ وصیت فرما کر باہر آ گئے اور اپنے اصحاب کو جمع کر کے تمام شب تہجد اور دعا و استغفار میں مشغول رہے۔ یہ عاشورہ کی رات تھی۔ صبح کو یوم عاشورہ روز جمعہ اور ایک روایت کے موافق روز شنبہ یعنی ہفتے کا دن تھا۔ صبح کی نماز سے فارغ ہوتے ہی عمر بن سعد لشکر کے سامنے آ گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس وقت کل 72 اصحاب تھے، 32 سوار اور 40 پیادہ۔ آپ نے بھی مقابلہ کے لیے اپنے اصحاب کی صف بندی فرمائی۔ اگلی ہیڈنگ ہے حر بن یزید حضرت حسین کے ساتھ۔ حر بن یزید وہی ہے جو 1000 کا لشکر لے کے آئے تھے۔ عمر بن سعد نے اپنے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے ہر ایک حصہ کا ایک امیر بنایا تھا۔ ان میں سے ایک حصہ کا امیر حر بن یزید تھا
जो सबसे पहले 1000 का लश्कर लेकर मुकाबला के लिए भेजा गया था और हज़रत हुसैन के साथ चल रहा था। इसके दिल में अहले बैत अत्हार की मोहब्बत का जज्बा बेदार हो चुका था। उस वक्त अपनी साबका कार्रवाई पर नादम होकर हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के करीब होते होते यकबारगी घोड़ा दौड़ाकर हज़रत हुसैन के लश्कर में आ मिले और अर्ज़ किया कि मेरी इब्तिदाई गफलत और आपको वापसी के लिए रास्ता न देने का नतीजा इस सूरत में ज़ाहिर हुआ जो हम देख रहे हैं। वल्लाह मुझे ये अंदाज़ा न था कि ये लोग आपके ख़िलाफ़ इस हद तक पहुँच जाएंगे और आपकी कोई बात न मानेंगे। अगर मैं ये जानता तो हरगिज़ आपको न रोकता। मैं अब ताइब होकर आया हूँ, इसलिए अब मेरी सज़ा और तौबा यही है कि मैं भी आपके साथ क़िताल करता हुआ जान दे दूँ, और ऐसा ही हुआ। दोनों लश्करों का मुकाबला, हज़रत हुसैन का लश्कर को खिताब। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु घोड़े पर सवार हुए और आगे बढ़कर बावाज़ बुलंद फरमाया, लोगो मेरी बात सुनो, जल्दी न करो ताकि मैं हक़ के नसीहत अदा कर दूँ जो मेरे ज़िम्मा है, और ताकि मैं तुम्हें अपने यहाँ आने की वजह बतला दूँ। अगर तुम मेरा उज़्र कबूल करो और मेरी बात को सच्चा जानो और मेरे साथ इंसाफ करो तो इसमें तुम्हारी फलाह व सआदत है, और फिर तुम्हारे लिए मेरे क़िताल का कोई रास्ता नहीं। और अगर तुम मेरा उज़्र कबूल न करो तो तुम सब मिलकर मुकर्रर करो, अपना काम और जमा कर लो, अपने शरीकों को फिर न रहे तुमको अपने काम में शुबा, फिर कर गुज़रो मेरे साथ और मुझे कोई मोहलत ना दो। ये वो अल्फाज हैं जो नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहे थे। मुतरजम। बहनों की गिरिया उजारी और हज़रत हुसैन का उससे रोकना। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के ये कलमात बहनों और औरतों के कान में पड़े तो ज़ब्त न कर सकीं, रोने की आवाज़ें बुलंद हो गई। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने भाई अब्बास को भेजा कि उनको नसीहत करके खामोश कर दें, और उस वक्त फरमाया कि अल्लाह ताला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु पर रहम फरमाए, उन्होंने सही कहा था कि औरतों को साथ न ले जाओ। अगली हेडिंग है हज़रत हुसैन का दर्द अंगेज़ खुतबा। हज़रत हुसैन जब दुश्मन की फ़ौज को मुखातब करके मुतवज्जो कर चुके और औरतों को खामोश कर दिया तो एक दर्द अंगेज़ नसीहत आमेज़ बलीग़ व बेनज़ीर खुतबा दिया। हम्दो सना और दुरूद व सलाम के बाद फरमाया, ए लोगो, तुम मेरा नसब देखो मैं कौन हूँ, फिर अपने दिलों में गौर करो। क्या तुम्हारे लिए जायज़ है तुम मुझे कत्ल करो और मेरी इज़्ज़त पर हाथ डालो? क्या मैं तुम्हारे नबी की साहिबजादी का बेटा नहीं हूँ? क्या मैं उस बाप का बेटा नहीं हूँ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचाजाद भाई और वसी औलल मोमिनीन बिल्लाह था? इस पर हाशिया है और तफसीली हाशिया है। तफसीली हाशिया ये है, हज़रत हुसैन के खुतबा के अल्फाज इब्ने असीर ने नकल किए हैं, और मैंने रिसाला के शुरू में इस पर तंबीह दी है कि मैंने तारीख़ी हैसियत से इब्ने असीर की तारीख़ को मुस्तनद समझकर उसकी रिवायात नकल की हैं, लेकिन इसका मुस्तनद होना सिर्फ तारीख़ी दर्जा तक है। तारीख़ी रिवायात के अल्फाज से अहकाम अक़ायद या अहकाम हलाल व हराम अख़ज़ नहीं किए जा सकते। इसके लिए मुहद्दिसाना तनक़ीद के बाद जो अल्फाज साबित हों सिर्फ उन्हीं पर एतमाद किया जा सकता है। खुतबा के अल्फाज में हज़रत अली को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसी और औलल मोमिनीन बिल्लाह कहा गया है। अव्वल तो इन दोनों लफ्ज़ों से वो बात साबित नहीं होती जो अहले तशय्युअ सुन्नत के ख़िलाफ़ बयान करते हैं, और बिलफर्ज इन लफ्ज़ों के वही माने मुराद लिए जाएँ तो फिर इब्ने असीर की रिवायत दूसरी अहादीस सही की रिवायत के मुकाबले में मतरूक होगी, जिसकी तफसील अपने मौके पर मज़कूर है। ये जगह इन बहसों की नहीं। रिसाला तज़किरा कराची में इस पर तनकीद की गई थी, इसलिए उनके शुक्रिया के साथ इस हाशिए का इजाफ़ा करता हूँ। और भी चंद जगह लफ्ज़ी इस्लाहात का मशवरा कबूल करके तरमीम कर दी गई। मोहम्मद शफ़ी 2 मुहर्रम 1976। ये हाशिया था जी औलल मोमिनीन और वसी बिल्लाह पे। क्या सैयद शुहदा हमज़ा मेरे बाप के चचा नहीं थे? क्या जाफ़र तैयार मेरे चचा नहीं थे? क्या तुम्हें यह हदीस मशहूर नहीं पहुँची कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे और मेरे भाई हसन को सैयद शबाब अहल जन्नह और क़ुर्रतु आइन अहल सुन्नह फरमाया है? अगर तुम मेरी बात की तस्दीक करते हो, और वल्लाह मेरी बात बिल्कुल हक है, मैंने उम्र भर कभी झूठ नहीं बोला जब से मुझे ये मालूम हुआ है कि अल्लाह ताला इससे नाराज़ होता है। अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं तो तुम्हारे अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं
जिनसे इसकी तस्दीक हो सकती है। पूछो जाबिर बिन अब्दुल्लाह से, दरियाफ्त करो अबू सईद या सहल बिन साद से, मालूम करो ज़ैद बिन अरकम या अनस से, वो तुम्हें बतलाएंगे कि बेशक ये बात उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है। क्या ये चीज़ें तुम्हारे लिए मेरा खून बहाने से रोकने को काफ़ी नहीं? मुझे बतलाओ कि मैंने किसी का कत्ल किया है जिसके क़िसास में मुझे कत्ल कर रहे हो, या मैंने किसी का माल लूटा है या किसी को ज़ख़म लगाया है। इसके बाद हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने रुअसाए कूफ़ा का नाम लेकर पुकारा, ए शीस बिन रबी, ए हिजाज बिन अबहर, ए कैस बिन अशास, ए ज़ैद बिन हारिस, क्या तुम लोगों ने मुझे बुलाने के लिए खतूत नहीं लिखे? ये सब लोग मुकर गए कि हमने नहीं लिखे। हज़रत हुसैन ने फरमाया, मेरे पास तुम्हारे खतूत मौजूद हैं। इसके बाद फरमाया, ए लोगों, अगर तुम मेरा आना पसंद नहीं करते तो मुझे छोड़ दो, मैं किसी ऐसी ज़मीन में चला जाऊं जहां मुझे अमन मिले। कैस इब्न अशअस ने कहा, आप अपने चचाजाद भाई इब्न ज़ियाद के हुक्म पर क्यों नहीं उतर आते? वो फिर आपके भाई हैं, आपके साथ बुरा सलूक न करेंगे। हज़रत हुसैन ने फरमाया, मुस्लिम बिन अकील के कत्ल के बाद भी तुम्हारी यही राय है? वल्लाह मैं कभी इसी को कबूल न करूँगा। ये फरमाकर हज़रत हुसैन घोड़े से उतर आए। इसके बाद ज़ुहैर खड़े हुए और उन लोगों को नसीहत की कि आले रसूल के खून से बाज आ जाएं, और बतलाया कि अगर तुम अपनी इस हरकत से बाज ना आए और इब्न ज़ियाद का साथ दिया तो खूब समझ लो कि तुमको भी इब्न ज़ियाद से कोई फलाह न पहुँचेगी, वो तुमको भी कत्ल व गारत करेगा। उन लोगों ने ज़ुहैर को बुरा भला कहा और इब्न ज़ियाद की तारीफ़ की और कहा कि हम तुम सबको कत्ल करके इब्न ज़ियाद के पास भेजेंगे। ज़ुहैर ने फिर कहा कि ज़ालिमों, अब भी होश में आओ। फ़ातिमा का बेटा सुमैया के बेटे यानी इब्न ज़ियाद से ज़्यादा मोहब्बत और इकराम का मुस्तहिक है। अगर तुम उनकी इमदाद नहीं करते तो उनको और उनके चचाजाद भाई यजीद को छोड़ दो कि वो आपस में निपट लें। बखुदा यजीद बिन मुआविया तुमसे इस पर नाराज़ न होगा। जब गुफ्तगू तवील होने लगी तो शिमर ने पहला तीर उन पर चला दिया। इसके बाद हुर बिन यजीद, जो अब ताइब होकर हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के लश्कर में शामिल हो गए थे, आगे बढ़े और लोगों को खिताब किया।